सोते हुए कितने मासूम लगते हैं। जो सुकून इन्हें नींद में मिलता है वही सुकून की जिंदगी में इन्हें देना चाहती हूँ। बस आज का दिन और, उसके बाद आपको कभी कोई तकलीफ, कोई धोखा नहीं मिलेगा। अभी उठते ही फ्लावर्स दिखेगा तो कल का सारा गुस्सा भूल जाएगा। कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? मुझे तो मतलब होना ही चाहिए, और तुम्हें मेरी बात से जरूर मतलब होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे भले की बात करने वाली। कल तुमसे झगड़ने के बाद बड़ी मुश्किल से इन्हें नींद आई। अब अगर तुम इन्हें वक्त पे वक्त जगाओगी ना, तो इन फूलों के बदले तुम्हें कांटे ही मिलेंगे। जब जाग जाए तब आ जाना। मुझे सजेशन देने के लिए थैंक यू, पर अपने सजेशंस अपने पास ही रखो, मुझे मत दो। रही बात इन फूलों की, तो इन फूलों को देख के ही अभी सुबह उठेगा, और यही फूल देख के अभी के चेहरे पर खुशी दिखाई देगी, और मुझे फूलों के बदले फूल मिलेंगे। और रही बात कांटों की, तो कांटे तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि कांटे और चुभन तो तुम्हारी किस्मत में लिखे हुए ना। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। बैठ जाओ, प्रेग्नेंट हूँ। मैं इसे खड़े हुए देखकर ज्यादा खुश नहीं हो जाएंगे। ठीक है, आप ये पकड़ो। सुबह सुबह मस्का लगा रही हो? अरे क्या चाहिए कि अभी देवता को प्रसन्न करने के लिए हाथों में फूल लिए खड़ी हो? ये फूल मैं लेके आई हूँ, और कब से तुम्हारा वेट भी कर रही हूँ। तभी तो मैं कहूँ कि इतने खूबसूरत फूल इतने कटीली झाड़ियों में क्या कर रहा है? चलो अभी कल के लिए आई एम सॉरी। अगर मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं होती तो मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाती। आगे से मैं जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी ना, मैं सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। और आज रात के लिए मैंने हमारे लिए एक रोमांटिक डिनर प्लान किया है। क्या बात कर रही हो? हर रोज पता है दिन की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए। सुबह सुबह ताजे ताजे फूल और रात को रोमांटिक डिनर। देखो पूरी तैयारी जो है ना एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। मुझे सब कुछ एकदम मस्त चाहिए। ऑफ कोर्स अभी। एक्सक्यूज मी। मैं अभी आया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि जो फूल सुबह को खिलते हैं ना, वो रात को मुरझा जाते हैं। डिनर का प्रॉमिस तो तुमने कर दिया, लेकिन उसके लिए भी पैसे मांगने के लिए तुम्हें मेरे ही पास आना पड़ेगा। इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे। रोमांटिक डिनर? हाँ, प्लान तुमने किया है, अब अरेंजमेंट मैं करूंगी अपने तरीके से। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे किस मुंह से माफी मांगू। मेरी वजह से आप इतने दिन तकलीफ में रही। एक माँ की सबसे अच्छी बेटी को मैंने ही बुरा बना दिया। और सरला जी आप यकीन कीजिए, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने जो कुछ भी किया वो अपने पोते के प्यार में किया। मेरी प्रज्ञा तो बहुत खुशनसीब है जो ससुराल में उसे इतनी प्यार करने वाली दादी सास मिली। आपने उसका साथ दिया है ना, इसीलिए वो अपना पत्नी धर्म निभा पाई है। अगर आप प्रज्ञा का साथ नहीं देती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। आप उसके साथ थी ना, इसीलिए वो लड़ सकी उन दुश्मनों से जो अभी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। सब कुछ आपकी वजह से ही तो हुआ है। आपका साथ मेरी बेटी के साथ था तो झूठ नहीं बोलूंगी, मैं प्रज्ञा से बहुत नाराज थी। सब रिश्ते तोड़ दिए थे मैंने उससे, लेकिन अब मैं अपने आप से नाराज हूँ। चाहे मेरी बेटी ने कोई भी रूप ले लिया था, पर उसकी आंखों की सच्चाई क्यों नहीं देख पाई मैं? क्यों नहीं देख पाई कि वो जो कुछ भी कर रही है अपने पति के लिए कर रही है? इसीलिए मैं अपने से बहुत नाराज हूँ, और सजा भी दूंगी तो अपने आप को ही। किसकी बातें हो रही थी?
कुछ नहीं, बस ऐसे इधर उधर की बातें कर रहे थे। रहने दो बहन जी, मुझे सब समझ में आता है। मैं रसोई में जरूर थी पर मेरे कान ना यहीं लगे हुए थे। प्रज्ञा की बातें हो रही थी ना कि वो जो कुछ कर रही है जानबूझकर कर रही है। वो बुरी नहीं है पर बुरे होने का नाटक कर रही है। ओ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहन जी आपने मुझे बताया नहीं ना, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। वो ऐसी कोई बात नहीं, तू क्यों इतना शोर मचा रही है? रहने दो बहन जी, मैंने अगर सुनना लिया होता ना तो मुझे कुछ पता ना चलता। और मैं हमेशा प्रज्ञा से ना नफरत करती रहती, और उस बेचारी को तो जितना आशीर्वाद मिलता उतना ही कम है। और मैं बेवकूफ उसको कोसती रहती, बददुआएं देती, अरे पाप की भोगी बनती। पर आपको क्या, आप तो मुझे अपने पास रख के भी ना बेगानों वाला बर्ताव करती हो, और मुझे ना ये एहसास दिलाती है कि जैसे मैं गैर हूँ और मुझे हमेशा तकलीफ देती रहती है। मैं ही बेवकूफ हूँ जो टीट बन के यहाँ जमी पड़ी हूँ, कहीं जाती नहीं। सब खत्म कर ली तूने बात? अरे मैं कल ही तो मिली थी प्रज्ञा से, जब तक वापस आई तो तू सो ही चुकी थी। सुबह उठी तो तू बाजार निकल गई थी सब्जियां लेने। रहने दो बहन जी, बहाने ना बनाओ, मुझे सब पता है। और बहुत हो गया, अब मैंने यहाँ नहीं रहना है, मैं चली जाऊंगी। मैं सचमुच चली जाऊंगी, और जब चली जाऊंगी ना तब आपको मेरी कदर होगी। फिर आपको ना शायद ये लगे कि जानकी आपकी अपनी थी। फिर मैं वापस नहीं आने वाली। हाँ, मैं जा रही हूँ। सच में चली गई? सुन, खाली हाथ क्यों जा रही है? वो घर में जो तेरा सारा सामान पड़ा है वही साथ लेके जा। फिर इस बहाने वापस मत आना कि सामान इधर ही रह गया। ऐसे कैसे चली जाऊं? पूरा हिसाब करूंगी, एक एक पाई का लूंगी। बदला लेना मुझे भी आता है, फिर छट के जाऊंगी मैं। हाँ। सुन, ये ट्रे तो राज, ये लीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं राज? मुझे इस तरह क्यों इग्नोर कर? प्लीज मुझसे बात कीजिए ना, प्लीज प्लीज मुझसे बात करो। देखो, अगर आप मुझे इस तरह अपने आप से दूर रखोगे ना तो मैं मर जाऊंगी राज। और मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ मिताली। ये क्या बोल रहे हो? जितना अपनापन दिखाओगी ना उतनी नफरत मेरी बढ़ती जाएगी। मैंने तुम्हें अपनी परछाई समझा था, तुमने तो मुझे अंधेरे में रखा। यही तुम्हारी सजा है। जिस तरह से मैंने जेल में अकेलापन महसूस किया है ना, उसी तरह से तुम भी अकेलापन महसूस करोगी मेरे होते हुए। बीवी होते हुए भी अब तुम्हें बीवी का दर्जा नहीं मिलेगा। प्लीज राज, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मान तो रही हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उसके लिए मुझे माफ कर दो। राज, सजा आपको मिली, लेकिन सजा इस घर में रहकर मैंने भुगती है। मैं बहुत बदल गई हूँ। एक बार मुझ पर विश्वास करके देखो। मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे पैर पड़ती हूँ राज, मुझे माफ कर दो राज, मुझे माफ कर दो। ताली हटो, पैर से कोई फायदा नहीं है पैरों में बैठने का। प्लीज। ताली पैर छोड़ो। भैया, मुझे ऐसे बीच में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे विनती करती हूँ, क्या आप एक बार मिताली भाभी को माफ नहीं कर सकते? एक बार? कृष्णा, एक बार नहीं कई बार माफ किया गया है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं ना जिनकी माफी सिर्फ सजा होती है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कभी बदल नहीं सकते। उनकी आदतें बदल जाए लेकिन उनकी फितरत नहीं बदलती, और फितरत में अगर धोखा देना लिखा है ना तो वो सिर्फ धोखा ही देते हैं। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जैसा कहेंगे वैसा मिताली भाभी करेंगी, बस एक बार प्लीज। कृष्णा, आकाश ने तुम्हारे साथ जो किया था तुमने उसके लिए उसको एक बार माफ कर दिया। अगर आकाश वापस से वही चीज करता है तो तुम उसे माफ कर पाओगे? कर पाओगी? राज प्लीज, प्लीज राज, प्लीज।
नहीं भाभी, प्लीज मत रोइए। भैया करते हैं आपसे प्यार, बस अभी थोड़े से नाराज है ना, वो मान जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। प्यार करते तो माफ क्यों नहीं कर देते मुझे? मैं क्या करूं रचना जो वो मुझे माफ कर दे? ये सब ठीक हो जाएगा, प्लीज मत रो। तनु बहुत डरी हुई है, मुझे नहीं लगता कि वो नहीं आने का रिस्क उठाएगी। पर दी, इस बात की भी क्या गारंटी है कि वो उस बॉयफ्रेंड के साथ आएगी? क्या पता वो अकेली आ जाए। पूरब उसके बारे में तो गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन इस वक्त वो जितना डरी हुई है उसे अकेले आने की हिम्मत तो नहीं करनी चाहिए। वो अकेली आए या उस बंदे के साथ आए, हमें सिर्फ ये देखना कि हमारे पास सिर्फ यही मौका है और हमारी प्लानिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए और कोई गड़बड़ भी नहीं होनी चाहिए। क्यों सरला जी, ठीक है ना? मुझे तो ना ये सब चालाकियां, ये तिगड़मबाजी समझ में ही नहीं आती है। आप लोग जो भी कर रहे हो आप वो कर लो, मुझे तो सिर्फ एक ही बात चाहिए, और मेरी बच्ची और रवि का घर दोबारा से बस जाए। ऐसा फिक्र मत कीजिए, ऐसा ही होगा। उस तनु का सच सबके सामने आकर रहेगा। आप बस मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मकसद में जल्द से जल्द कामयाब हो जाऊं। एक मिनट दीप, इससे पहले कि आप आशीर्वाद लें, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है कि आप वहां नहीं जाएंगे। इनफैक्ट मैंने सोच लिया कि ब्लैकमेलर बन के मैं वहां जाऊंगा। प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता? तो दीप, मुझे नहीं पता कैसे हो सकता है, कैसे होगा, बट मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आप वहां अकेले नहीं जाएंगे। दीप, बुलबुल के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं आपको लेके, आपकी लाइफ को लेके कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और हम कितनी भी प्लानिंग कर ले, कितनी भी तैयारियां कर ले, पर हम नहीं जानते ना कि आखिर वहां पे होगा क्या। क्या पता वो जो उसका बॉयफ्रेंड है वो बहुत ही खतरनाक आदमी हो। और आंटी जी, ये भी तो हो सकता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई ना, कोई किसी गुंडों के साथ आ जाए तो हम क्या करें? कुछ भी हो, मुझे ही जाना पड़ेगा वहां पे। और तुम उससे ब्लैकमेलर बनकर कैसे बात कर सकते हो? आज तक तनु से मैंने ही बात की ना, वो मेरी आवाज पहचानती है। उसे शक हो गया तुम पर तो। पूरब, दादी ने अभी कहा ना कि ये हमारा आखिरी मौका है, हम रिस्क नहीं ले सकते। और तनु ने हमें पकड़ लिया तो दोबारा उसे फंसाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस सब में मैं इनका ख्याल भी तो नहीं रख पा रही हूँ, तो किसी को इनका भी तो ध्यान रखना है ना। दी, अगर वहां जाओगे तो उसमें खतरा है। मैं जानती हूँ पूरब, बहुत खतरा है, लेकिन ये खतरा उठाना पड़ेगा। इसी मकसद को पूरा करने के लिए बुलबुल ने अपनी जान दे दी, और मैं एक छोटा सा रिस्क नहीं ले सकती क्या? मैं भी तो वही कह रहा हूँ, जो बुलबुल के साथ हुआ उसके बाद मैं आपकी। दादी, आप समझाइए ना इसे। बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है और पूर्व भी सही कह रहा है। हमें खतरा देखकर जानबूझकर खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए कि ब्लैकमेलर तो तू ही रह, पूर्व तेरे साथ जाएगा। बेटा, तू मेरी बात तो सुन ले पहले। पूर्व जाएगा तेरे साथ, लेकिन थोड़ी दूरी पर रहेगा। जब इसे लगेगा कि तू किसी खतरे में है तो ये फौरन वहां से तेरी मदद के लिए आ सकता है। ये सही रहेगा ना? और इससे क्या होगा कि हमें थोड़ा सेफ भी रहेंगे। और बेटा, जगह ऐसी चुनना कि तुम दोनों के लिए सेफ हो और जानी पहचानी हो। आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। अगर ऐसा होगा तो इसका वही मतलब हुआ कि आप वहां अकेले होगे, पर अकेले नहीं भी होगे, क्योंकि मैं किसी और जगह पे छुप के देख लूंगा सब। पर जितनी तैयारियां करनी है ना, हमें आज के आज खत्म करनी है। बट ये सब मैं अकेले कर नहीं पाऊंगा इतने कम समय में। एक बंदा चाहिए हमें, पर वो कौन हो सकता है? हाँ दादी, रोनी है ना, मैं रोनी से कह दूंगी। तुम जो बोलोगे रोनी से वो वैसा ही करे। दैट्स परफेक्ट। दी, टीम तो बन गई और प्लान भी अब बन ही जाएगा। जल्दी से जल्दी ये तन्नू का किस्सा खत्म हो जाए। क्या ये सब? ऐसे लूटे पिटे मूड में कब तक रहूंगा? पूरी दुनिया जैसे ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। खुद से ही बोर हो गया हूं मैं। म्यूजिक भी नहीं बन रहा मुझसे। तन्नू डिनर पे ले जाना चाहती है, पर क्या फायदा? वापस आके तो यही मूड फिर से पकड़ लेगा ना। अब यहाँ खड़े होकर क्या सोच रहे हो? प्रज्ञा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना? अब देखो मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद करती हूँ। तुम्हारी लाइफ पर तनु के नाम की दशा लगाती हूँ।
अभी क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं भाभी, वो बस ऐसे ही। कुछ तो बात है। गुस्सा और रात से माफ नहीं करोगे अपने बड़े भाई को? अरे नहीं भाभी, मैंने तो उसे बहुत पहले ही माफ कर दिया था। मैं बस किसी और बात से परेशान। मुझसे शेयर कर सकते हो तुम अपनी परेशानी? हो सकता है मैं कुछ मदद कर पाऊं। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एक अजीब सी बेचैनी हो रही है, खालीपन सा है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं जानती हूँ क्यों हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी में प्यार की कमी है अभी, एक जीवन साथी की। वो नहीं है ना तो तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है ना? ऐसी बात नहीं। ऐसा ही है अभी। आदमी कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन अकेले वो जिंदगी नहीं काट सकता। बिना जीवन साथी के जिंदगी सजा लगने लगती है। राज का ही एग्जाम्पल ले लो। जब वो जेल से वापस आए थे तो कितने अकेले से हो गए थे। चिड़चिड़े, किसी से बात नहीं करना, यहाँ तक कि मुझसे भी बात नहीं करना। पर आखिर में बीवी हूं उनकी, मैंने उन्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ा। बहुत प्यार करती हूँ, इस वजह से उन्हें वो सबसे मैंने बाहर निकाल लिया। और वही प्यार की खातिर हम दोनों के बीच में सब कुछ पहले जैसा हो गया। और इसी वजह से वो अपने परिवार के साथ भी नॉर्मल हो गए, है ना? मुझे ऐसा लगता है अभी तुम्हें तनु से शादी कर लेनी चाहिए। नहीं, मेरा मतलब है किस बात का इंतजार कर रहे हो? सही वक्त का? तो वक्त तो तभी सही होगा ना अभी जब तुम सही फैसला लोगे। क्या सोचने लगे तनु के बारे में? तनु एक बहुत अच्छी लड़की है अभी, तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, तुम्हें शादी के बाद कभी उदास नहीं होने देगी और तुम वही पहले वाले अभी हो जाओगे। तुम्हें तनु से शादी नहीं करनी है तो बात अलग है। नहीं, ऐसी बात थोड़ी ना। मैं शादी करूंगा तो तनु से ही करूंगा। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली, मैं उसके साथ गलत थोड़ी कर सकता हूँ। पर गलत तो तुम कर रहे हो ना, खुद के साथ भी और तनु के साथ भी। अभी हर चीज का एक सही वक्त होता है और तुम्हारी शादी का ये एकदम सही वक्त है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, प्रज्ञा तुम्हारा पैसा, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस कर देगी, उसके बाद तुम शादी करोगे, तो तुम गलत सोच रहे हो। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने प्रज्ञा को सुना था, वो किसी से फोन पर बात कर रही थी इस बारे में। देखो, मुझे जो सही लगा मैंने तुम्हें बता दिया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें जो अच्छा लगे। देखो, अगर मैं चाहूँ भी तो शादी कैसे कर सकता हूँ? शादी करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती थी ना, और पैसे कहाँ हैं मेरे पास? तो कोर्ट मैरिज कर लो। कोर्ट मैरिज में भी तो पैसे लगते हैं। वकील फीस नहीं लेगा अपना? बस इतनी सी बात। तुम हाँ तो बोलो। मेरा एक फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, वो एक बहुत बड़ा और अच्छा लॉयर है। मैं बात करूंगी उससे, उससे बोलूंगी तो वो पैसे भी नहीं लेगा हमसे। मिताली भाभी आखिर ये सब क्यों कर रही हैं? देखो, शादी करनी है तो आज क्या और कल क्या। आज कर लोगे तो तुम भी टेंशन फ्री हो जाओगे, और ज्यादा सोचोगे तो ये उल्टे सीधे ख्याल तुम्हारे दिमाग में चलते रहेंगे। शादी के बाद तुम दोनों खुश रहोगे, तुम्हें खुश देखकर दादी खुश, और हम सब भी। बोलो तो बात करूं उससे? हाँ अभी एक्चुअली ये आइडिया अच्छा है। अब या तो इस बार या उस बार आप अपने दोस्त से बात कर लीजिए ना, उनसे पूछिए, अगर वो फ्री है तो मैं आज ही उससे मिल लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही फैसला लिया। मैं उससे बात करके तुम्हें बताती हूँ। हाँ, सही तो है। जब शादी करनी है तो क्या कोर्ट मैरिज और क्या ग्रैंड मैरिज। सब काम जल्दी हो गए तो जल्दी शादी कर लूंगा। कौन सी जगह पूरा? ये रूपकला नाम का एक स्टूडियो है। पहले यहाँ पे काफी शूटिंग हुआ करती थी, पर काफी टाइम से बंद पड़ा।
और यहाँ आने के ना दो ही रास्ते हैं। एक तो ये रास्ता जहाँ से हम आए हैं, और दूसरा रास्ता कहीं कहीं वहां है जिसको मैंने अभी ब्लॉक करवा दिया। पर सर एक बात बताइए, दोनों पार्टी के लिए एक ही रास्ता? नहीं रोनी, एक सीक्रेट रास्ता भी है, वो वहां उस तरफ। पर थैंकफुली उन लोगों को उस रास्ते के बारे में पता नहीं है। दी अगर आपको लगे ना कि आपकी जान को खतरा है या वहां पे कुछ गड़बड़ है, तो आप उस रास्ते से बाहर आ सकती है। और मैं और रोनी हम एक काम करेंगे, हम ऊपर खड़े रहेंगे बाइनोकुलर्स के साथ। अगर हमें लगे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है या कि आपको हमारी जरूरत है, तो आप प्लीज हमें बुला लेना, हम तुरंत आ जाएंगे, ठीक है? जगह तो तुमने बहुत अच्छी चुनी है पूरा। इस सबसे पहले हमें यहाँ पे चारों तरफ ये कैमरा और ये माइक लगवाना पड़ेगा। और ये कैमरा भी ऐसा है कि अंधेरे में भी हमें सब कुछ साफ सुथरा दिखेगा। लेकिन कैमरा क्यों? कैमरा इसलिए क्योंकि मान लीजिए तनु यहाँ पे अकेली आएगी, तो आप ऐसा कर सकती ना, आप बातों में उससे उलझा के उसके मुंह से सारा सच खुद उगलवा सकती। और अगर ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो जाए तो अभी को दिखाने के लिए इससे अच्छा प्रूफ हमारे पास है ही क्या? You're right पूरा। और अगर वो आदमी उसके साथ आता है तो वो भी कैप्चर हो जाएगा ना कैमरे में। और वो होगा बाय वन गेट वन का ऑफर। देखो रोनी, बहुत भरोसा करके तुम्हें ये सारी बातें बताई। ये बातें यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। दी, आप मेरी मुंह वाली बहन है, लेकिन मैंने आपको अपनी सगी बहन से भी बढ़कर माना है। और आपकी मदद के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ये बात अगर आपने मुझे पहले बोल दी होती ना, तो ये काम तो कब का कर दिया होता मैंने। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। थैंक यू। ये ठीक नहीं हो रहा है। मिताली भाभी ने तो गलत रास्ता चुन लिया है। उनकी बातों से तो लग रहा है कि वो प्रज्ञा दी से बदला लेना चाहती हैं। इसीलिए अभी जीजू को भी शादी का जोर दे रही थी। और जीजू भी उनकी बातों में आ गए और उनके साथ लॉयर से मिलने भी चले गए। मुझे ना ये बात जल्द से जल्द प्रज्ञा दी को बता देनी चाहिए। अब दी, बहुत अंधेरा है, थोड़ा सा और राइट में ले। ओके दी। अब रोनी एक काम कर, जल्दी से स्क्रू कस दे, अभी 3 और कैमरा सेटअप कर। अरे सर आप टेंशन मत लीजिए, 10 मिनट में सारे के सारे सेट कर दूंगा। अरे आप मेरी स्पीड तो देखो। रोनी अगर तू कम बोलेगा ना तो 10 की जगह 5 मिनट में हो जाएगा। प्लीज जल्दी करना, बहुत काम है यार। हाँ रच्चू। हेलो दी, कहाँ हो आप? मैं थोड़ा बिजी हूँ। क्या हुआ? सब ठीक है ना? तो इतनी परेशान क्यों है? दी कुछ भी ठीक नहीं है। मिताली भाभी गलत रास्ते पे जा रही हैं। वो अभी जीजू को तनु से शादी करने के लिए मना रही थी। क्या? हाँ दी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो उनसे कह रही थी कि वो जाके कोर्ट मैरिज करे तनु के साथ। और अभी जीजू भी उनकी बातों में आ गए। और तो और दी, वो जीजू को अपने साथ कोर्ट लेके गई हैं, कोर्ट मैरिज के लिए। ये सब वो आपसे बदला लेने के लिए कर रही हैं।